Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये प्लीज़ लेट मी डाई का 26 एपिसोड है. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने वांग जी को माफ़ कर दिया था और उसने वांग जी को खुद मेंशन के अंदर लाया था, पर बाद में वांग जी की टीजिंग से परेशान होकर वो उसे लिविंग हॉल में ही छोड़कर खुद रूम में आ गया था. सिचान और हुसैन ने वांग जी को फिर से अपने हेल्प से रूम में लाया और विंग को बैंडेज करने का कहकर वो दोनों रूम से चले गए थे. सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. वांग जी विंग को लगातार टीज कर रहा था, पर विंग अब परेशान हो चुका था. इनफैक्ट उसे गुस्सा आ रहा था. सो उसने वांग जी के किसी भी सवाल का जवाब ना देना ही सही समझा और वो शांति से वांग जी की बैंडेज करने लगा. वांग जी को पसंद नहीं आ रहा था. विंग की फिर से ये चुप्पी उसे ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, जिस वजह से उसने विंग को देखा. उसने फिर से कोशिश की विंग से बात करने की, पर विंग ने अभी कुछ भी नहीं कहा और वो शांति से अपना काम ही कर रहा था. थोड़ी देर बाद विंग की बैंडेज कंप्लीट हो गई और वो उठ गया. वो उस रूम से जाने ही वाला था कि वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया. विंग ने पीछे मुड़कर वांग जी की तरफ देखा और एक नज़र उन दोनों के जॉइंट हाथ पर डाली और फिर से वो वांग जी की तरफ क्वेश्चनिंग लुक से देखने लगा. वांग जी ने विंग से कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? विंग ने वांग जी से कहा, क्यों, मैं बाहर नहीं जा सकता? तब वांग जी ने कहा, वो एक्चुअली मुझे शावर लेना है. विंग ने वांग जी से कहा, तो जाओ ना, लो, मैंने कहाँ रोका है? तब वांग जी ने एक नज़र अपने दोनों पैरों की तरफ डाली और फिर विंग की तरफ डाली. विंग समझ रहा था. उसने वांग जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ठीक है, मैं मेड्स को या सर्वेंट्स को अंदर भेज देता हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे. वांग जी तुरंत लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्यों, वो लोग मेरी हेल्प क्यों करेंगे? विंग फिर से क्वेश्चनिंग लुक से वांग जी की तरफ देखने लगा. वांग जी ने कहा, जब मेरा ओमेगा है तो कोई और मेरी हेल्प क्यों करेगा? तुम मेरी हेल्प कर दो ना शावर लेने में. विंग डिसबिलीव से वांग जी की तरफ देखने लगा और उसने कहा, सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा? अगर ऐसा लगता है तो इस खुश फहमी में जीना छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई हेल्प वेल्प नहीं करने वाला. वांग जी ने विंग की तरफ पपी आइज से देखा और कहा, प्लीज़ कर दो ना मेरी हेल्प. तुम्हें अच्छा लगेगा कि कोई मेड तुम्हारे खुद के अल्फ़ा को ऐसा नेकेड देखेगी? विंग डिसबिलीव से फिर से वांग जी की तरफ देख रहा था और उसने कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इन सब चीज़ों की केयर है? तब वांग जी ने कहा, तुम्हें हो ना हो, मुझे तो है ना, मुझे अपनी इज्जत की परवाह है. तो प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो ना. वैसे भी तुमने मुझे तो पूरी तरह से देखा ही है ना. विंग के दोनों गाल बर्न करने लगे थे और वो पूरी तरह से लाल हो चुका था. उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वांग जी इतना ज़्यादा फ्लर्ट कैसे कर सकता है. मतलब वांग जी के अंदर सच में कोई आत्मा घुस गई है क्या, जो वो लगातार विंग से फ्लर्ट कर रहा है, खुद दूसरों के सामने भी और अकेले में भी. विंग को सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि ये वही वांग जी है जो अपने मुंह से वर्ड भी नहीं निकालता था और आज ये खुले आम लोगों के सामने अकेले में एक मौका नहीं छोड़ रहा है विंग को टीज करने का. विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम सच में कितने शेमलेस हो, तुमने खुद को देखा है? तब वांग जी ने विंग से कहा, क्यों, मैं हैंडसम नहीं हूँ या तुम्हें मेरी बॉडी हॉट नहीं लगती? विंग ने वांग जी की तरफ एक बहुत अजीब लुक से देखा और कहा, तुम्हें अभी भी ये सब सुन रहा है? क्या तुम्हें कल की पनिशमेंट पूरी नहीं पड़ी? वांग जी ने कहा,
मेरी जान, अगर तुम चाहोगे ना तो मैं और एक दिन ऐसे ही बैठने के लिए रेडी हूँ, पर शर्त ये होगी कि उसके बाद तुम्हें मेरी ऐसे ही प्यार से केयर करनी होगी। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, जो करना है वो करो, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो बाहर जाने लगा। तब वांग जी ने कहा, एक रोती हुई आवाज़ में कहा, मैं कितना अनलकी हूँ, मेरा ओमेगा मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा जहाँ अपना मार्क ओमेगा अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देता। तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। विंग, देखो देखो मेरी हालत, मैं चल भी नहीं सकता और तुम मुझे किसी और मेट्स के हवाले कर रहे हो। अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा और मैं अपनी इज्जत किसी के भी हाथ में नहीं देता। विंग वांग जी का ये नाटक देख के परेशान हो चुका था। उसने वांग जी से कहा, तो एक दिन ना नहाने से तुम्हारी बॉडी गल नहीं जाने वाली। तब वांग जी ने कहा, हाँ ये बात सही है, पर देखो स्मेल आ रही है मेरी बॉडी से। एक्चुअली कल रात से धूप में बैठा था, बाद में रात को भी मैंने बात नहीं लिया और वैसे ही बैठा था। तुम्हें मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता? तुम एक काम करो, मुझे बात मत दिलवाओ, तुम ना मुझे स्पंज बात लेने में हेल्प कर दो, तुम मेरी बॉडी क्लीन कर दो। विंग ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुम्हें खुद की केयर करनी है करो, नहीं करनी मत करो, मैं जा रहा हूँ। तब वांग जी ने कहा, वी वुशियान, तुम मेरे मार्क ओमेगा हो, सो अपनी अल्फा की केयर करो, इधर आओ। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें सच में लगता है कि अब भी तुम्हारी ये आवाज़ मुझ पे वर्क करेगी? मैंने नहीं कहा ना, तो मैं नहीं ही करूँगा। वांग जी को अब विंग के इस बिहेवियर से गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो कब से विंग को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी उसने अपने गुस्से को दबाया और विंग से कहा, विंग प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना, प्लीज़ प्लीज़ माय ओमेगा प्लीज़। विंग परेशान हो गया था। तभी पीछे से ज़ोर से आवाज़ आई, अरे कर दो ना उसकी हेल्प, वैसे भी तुम्हारा अल्फा ही तो है। ये आवाज़ किसी और की नहीं, नी हुसैन की थी, जो सिचैन के साथ विंग और वांग जी को ब्रेकफास्ट देने रूम में आए थे। मतलब सिचैन तो उन दोनों को ब्रेकफास्ट खिलाने आए थे, पर हुसैन उन दोनों के मज़े लेने आया था। उसने वांग जी की तरफ देखा, जो पपी आइज से विंग की तरफ देख रहा था। अचानक हुसैन ने वांग जी को ऊपर से नीचे तक देखा और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सिचैन ने भी हुसैन की नज़रों को फॉलो किया और उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। ऑब्वियसली वो दोनों वांग जी की उस सीजर से कटी हुई पैंट को देखकर हंस रहे थे। हुसैन वांग जी के पास आया और उसने कहा, वैसे मानना पड़ेगा विंग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और वांग जी का ये सुनकर मुंह बन गया। ऑब्वियसली उसने क्या क्या सोचा था, ऊपर से हुसैन हिंट देके गया था, फिर भी वांग जी की ऐसी सिचुएशन है। वांग जी पपी आइज से हुसैन की तरफ देखने लगा और फिर विंग की तरफ। हुसैन ने कहा, विंग तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो? बेचारा देखो ना कितना मासूम है। वांग जी ने तुरंत इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा, हाँ देखो ना मुझे कितनी चोट लगी है, फिर भी ये ओमेगा मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा। ये मेरा ओमेगा होके कितना ज़्यादा मुझसे शर्माता है। तब विंग ने आइज रोल करते हुए कहा, अगर तुम जैसा बेशरम अल्फ़ा होना तो क्या ही होगा ओमेगा का। सिचैन इन तीनों की बस इस कन्वर्सेशन का मज़ा ले रहे थे, पर अब ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए सिचैन ने कहा, ठीक है तुम दोनों अपना मैटर बाद में सॉर्ट आउट कर लेना, पहले ब्रेकफास्ट कर लो। वांग जी ने तुरंत कहा, मैं फ्रेश नहीं हुआ हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। विंग ने जस्ट अपने शोल्डर को रेस किया और कहा,
ठीक है मत करो, मुझे भूख लगी है, मुझे दे दो। इतना बोलकर उसने एक खाने की प्लेट को उठा लिया और वो काउच की तरफ जाने लगा। वांग जी अब बच्चों की तरह लगभग रोते हुए ट्यून में बोला, तुम कितने हार्टलेस हो। दुनिया को लगता है कि मैं हार्टलेस हूँ, पर रियल हार्टलेस तुम हो। देखो मुझे भूख लगी है, फिर भी तुम मेरी हेल्प करने नहीं हो चाहते। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मुझे भी खाना खाना है, मुझे हेल्प कर दो ना। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तो किसने मना किया है, प्लेट लो और खाना खाओ। तब वांग जी ने कहा, बट मैंने अपना माउथ तक क्लीन नहीं किया। विंग ने कहा, तो जाओ और फ्रेश हो जाओ। तब वांग जी ने कहा, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी हेल्प कर दो। तब विंग ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अगर तुम चाहते हो तो मैं सर्वेंट्स को बुला सकता हूँ, और अगर नहीं तो सिचन का तुम्हारी हेल्प कर देंगे। सिचन ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, मैं निकल रहा हूँ। इतना बोलकर वो रूम से पहले ही भाग गए, लगभग भाग गए। हुसैन ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग कर दो, बेचारा देखो दर्द में है ना, कर दो उसकी हेल्प। तब वांग जी ने भी हुसैन की बातों को ज्वाइन करते हुए कहा, हाँ प्लीज़ कर दो ना मेरी हेल्प, प्लीज़। अब विंग के पास कोई रास्ता नहीं था, वो हुसैन की बात नहीं काट सकता था। उसने उस खाने की प्लेट को नीचे रखा और वो वांग जी के करीब आने लगा। हुसैन उठ गया और उसने वांग जी और विंग की तरफ देखा और एक टीजिंग ट्यून में कहा, एक दूसरे की अच्छे से हेल्प करना। इतना बोलकर वो बाहर चला गया। विंग ने जस्ट अपनी आई रोल की, क्योंकि वो इन दोनों की मतलब हुसैन और वांग जी के आज किसी भी बात से जीत नहीं सकता था। ऑब्वियसली इन दोनों ने सुबह से विंग की बैंड बजा के रखी है, बार बार उसे एम्बैरेस कर रहे हैं। सो उसने हुसैन की बातों को भी इग्नोर किया और वो वांग जी की तरफ आ गया। उसने वांग जी के हैंड को अपने शोल्डर पे लिया और उसे सपोर्ट देकर खड़ा किया और वो उसे बाथरूम की तरफ ले जाने लगा। और वांग जी एज ऑब्वियस अपना ड्रामा किंग विंग की तरफ पूरी तरह से लीन हो गया और विंग को ऐसे दिखाने लगा कि न जाने वो कितने दर्द में है। विंग ये सारी बातें समझ रहा था, फिर भी वो अभी वांग जी से तो बहस नहीं करना चाहता था। सो उसने वांग जी को अच्छी तरह से होल्ड किया और उसने बाथरूम का डोर ओपन किया, वांग जी को अंदर लेके गया और उसे एक जगह बिठा दिया। वांग जी भी चुपचाप वहाँ बैठ गया। विंग ने वांग जी को टूथब्रश, टूथपेस्ट और बाकी सब दिया। वांग जी ने अपना माउथ क्लीन किया और अब बारी थी वांग जी के नहाने की। विंग ने वांग जी से कहा, अपने कपड़े उतारो, मैं घूम जाता हूँ, तुम बात ले लो, बाद में मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊँगा। इतना बोलकर वो घूम गया। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ किया और कहा, क्यों तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? देखो मुझे लगा है मैं उठ नहीं सकता। विंग ने वांग जी से कहा, तो तुम्हें उठने की ज़रूरत भी नहीं है, ये पाइप है, इसे लो, अपनी बॉडी को वॉश करो और मुझे आवाज़ दो, मैं उठा दूंगा तुम्हें। तब वांग जी ने कहा, पर मेरे क्लोथ्स कैसे निकालो? विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पैरों में लगी है, हाथ में नहीं, तुम अपने क्लोथ्स बहुत आराम से उतार सकते हो। वांग जी ने कहा, हाँ बट मैं अपने पैंट कैसे उतारूंगा? विंग ने वांग जी की तरफ डिसबिलीफ से देखा और उसे कहा, क्या तुम छोटे बच्चे हो? तुम्हें इतनी भी नहीं लगी है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते? कम ऑन, तंग करना बंद करो और जल्दी से सब फिनिश करो। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ कर दो ना मेरी हेल्प, सच में मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़। विंग अब हेल्पलेस था।
उसने वांग जी की तरफ देखा और जस्ट अपना हेड शेक किया और वो वांग जी के कपड़ों को खोलने लगा। वांग जी ने एक वाइट शर्ट और वाइट पैंट पहनी हुई थी। सो विंग कांपते हाथों से वांग जी की शर्ट्स को ओपन करने लगा, पर ये उसे बैड मेमोरीज की बहुत ज़्यादा याद दिला रहा था। विंग को हिम्मत नहीं हो रही थी। इनफैक्ट वो बहुत स्वेटी हो रहा था। ऑब्वियसली उसे वो सारी बातें याद आ रही थी, पहले दिन से लेकर अब तक की सारी बातें, क्योंकि ऑब्वियसली विंग की इन सब चीज़ों में कभी भी मर्जी नहीं थी और वांग जी के सामने वो हमेशा ही मजबूर ही रहा था। भले ही बाद में वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था, पर फिर भी ये सब वो 100% तो अपने दिल से नहीं चाहता था। और बाद में वांग जी का वो जानवरों जैसा बिहेव, उससे तो विंग बहुत ज़्यादा डर चुका था, जिस वजह से वो स्वेट कर रहा था। इनफैक्ट उसकी बॉडी शेक तक कर रही थी। वांग जी ने विंग की इस डर को भांप लिया था। उसने अचानक जो हाथ विंग के उसकी तरफ आ रहे थे उन्हें बीच में ही पकड़ लिया और अपने दिल पर उस हाथ को बहुत ज़ोर से प्रेस किया। मतलब उसने विंग के एक हाथ को पकड़ा और अपने सीने पर रख दिया और विंग से कहा, क्लोज योर आइज। विंग बहुत डरा हुआ था, पर फिर भी उसने अभी वांग जी की बात मान ली और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। विंग और वांग जी दोनों शांत थे। उस बाथरूम में पूरी तरह से शांति थी। विंग को फील हो रही थी वांग जी की वो ब्रीथिंग, वो धड़कनें। वांग जी ने जस्ट कुछ देर वैसे ही विंग के हाथ को अपने दिल पर प्रेस किया और थोड़ी देर विंग को उन हार्ट बीट्स को फील करने दिया। बाद में उसने धीरे से विंग की वेस्ट पर अपना हाथ रखा और उसे अपने तरफ खींच लिया और उसने विंग का हाथ हटाकर विंग के हेड को अपने चेस्ट पर प्रेस किया, जिससे विंग वांग जी की हार्ट बीट को क्लियरली सुन सकता था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और उसके ईयर में हल्का सा झुकते हुए कहा, जस्ट फील इट। विंग की आंखें अभी भी बंद थी और वो शांति से उस हार्ट बीट की सॉफ्ट म्यूजिक को सुनने लगा जो वांग जी की थी। वांग जी की हार्ट बीट कहीं ना कहीं विंग के करीब आने से फास्ट हो चुकी थी और विंग उसे बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद वांग जी ने विंग के हेड को हल्का सा सहलाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए धड़क रहा है। ये जो आवाज़ है ना, वो तुम्हारे वजह से आ रही है। जानते हो, पहले ये धड़कता तो था पर इसमें कोई भी आवाज़ नहीं थी, पर अब इसकी आवाज़ देखो कितनी क्लियर और लाउड है ना। मैं तक सुन सकता हूँ और शायद तुम भी सुन सकते हो ना। जानते हो, मैं पहले बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ, पर जब से ये धड़कने लगा है ना, तब से बहुत सारी गलतियाँ रियलाइज़ करने लगा हूँ। मैंने आज तक बहुत गलतियाँ की, पर कभी गलतियों को माना नहीं। पर तुम्हारे साथ मैंने जो भी किया वो मैं कभी नहीं करना चाहता था, मेरी मजबूरी थी। तुम वो पहले पर्सन थे जिसके साथ मैं कोई भी मैस नहीं करना चाहता था, पर मेरी मजबूरी देखो कि सबसे ज़्यादा मैस मैंने तुम्हारी ही लाइफ में क्रिएट किया और जिससे मैं अपने पास खुश रखना चाहता था उसे मैंने इस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हर्ट किया। तुम जानते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, पर समझो, मैंने कल जो भी किया वो मेरी गलती थी। मैं वैसा नहीं करना चाहता था,
पर मैं बहुत गुस्सा हो गया था। मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता। तुम मेरे हो, तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरा पहला प्यार हो। तुम वो इंसान हो जिसकी वजह से इस दिल में ये आवाज़ होने लगी है, इसमें हलचल होने लगी है। ये दिल पहले सिर्फ इस बॉडी को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए बीट करता था, पर अब इस दिल में असली खुशी क्या होती है ये जानी है, समझी है। तुम्हारा वो चेहरा, तुम्हारी ये स्माइल इस दिल को धड़काती है। और बिलीव मी, देखो तुम्हारे करीब होने से ये हार्ट बीट कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है ना। पहले ये सब चीज़ें मुझे बेफिजुल लगती थी। प्यार, ये हार्ट बीट बढ़ना या पहली नज़र का लव, ये सब मुझे फिजूल लगता था। मतलब सच में ऐसा होता भी होगा या नहीं, ये मुझे सिर्फ फेरी टेल्स लगती थी। पर अब तुम्हारे आ जाने के बाद बहुत बदल चुका है। सच में मेरे साथ हो रहा है, मैं खुद बदला हूँ। जो इंसान एक कोल्ड हार्ट लेके घूमता था ना, उसके हार्ट में अब आवाज़ होती है, ये धड़कता है तुम्हारे लिए। देखो, इतना बोलकर वो विंग के हेड को और भी ज़्यादा अपने सीने में प्रेस करने लगा। विंग के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने अब कुछ देर बाद विंग को खुद से दूर किया और विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और कहा, प्लीज़ मुझसे डरो मत। मैंने जो किया वो गलत है और मैं तुम्हें उसकी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें चाहिए होगा तो तुम मुझे भी हर्ट कर लो। तुम क्या चाहते हो? तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो? कैसे? क्या तुम मुझ पर हाथ उठाना चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो? मुझे हिट करके या मुझे कोई भी पनिशमेंट देकर अगर तुम मुझे माफ़ करने के लिए रेडी होंगे ना, तो बिलीव मी, मैं कोई भी पनिशमेंट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, वो भी बिना किसी ऑब्जेक्शन के। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। पर प्लीज़ प्लीज़ मुझसे डरो मत, मुझसे नफ़रत मत करो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसी हार्ट में बहुत पेन होता है जब तुम मुझसे बात नहीं करते, जब तुम मुझसे नफ़रत करते हो, जब तुम मुझसे डरते हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ, तुम्हें अपने आप से बातें करते हुए देखना चाहता हूँ, हम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ एक साथ। प्लीज़ मत डरो ना मुझसे, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। क्या तुम मुझे सच में माफ़ कर ही नहीं सकते? क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है? विंग वांग जी की ये सारी बातें सुन रहा था, पर उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। हाँ, वो वांग जी से डरता है। हाँ, वो वांग जी से शायद नफरत करता है। वो जो वांग जी को लेने गया गार्डन में, वो शायद प्यार नहीं था, वो सिंपैथी थी। क्योंकि वांग जी विंग को ऐसे नहीं देखना चाहता था, वो भी खुद के लिए। मतलब एज ऑब्वियस वांग जी को पनिशमेंट विंग के लिए ही मिली थी, क्योंकि उसने विंग के साथ गलत किया था। सो विंग खुद की वजह से किसी और को सफ़र होते हुए नहीं देखना चाहता था, तो उसने वांग जी को अंदर लाया, ना कि इसलिए कि विंग वांग जी से प्यार करता है या कुछ और, क्योंकि इन सब चीज़ों पर तो विंग ही कंफर्म नहीं है। उसे जस्ट ये लग रहा है कि वो जो वांग जी के लिए फील करता है वो सिंपैथी है, और शायद अभी जो है वो सिंपैथी ही है। विंग ने वांग जी से कुछ नहीं कहा, पर इस बार वो थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसने अपने हाथ फिर से वांग जी की शर्ट की तरफ ले गया और वो उस शर्ट की बटन्स खोलने लगा, पर अब उसके हाथ शेक नहीं कर रहे थे। वो थोड़ा कॉन्फिडेंस था अपनी हरकतों को लेकर। उसने वांग जी की शर्ट को ओपन किया और उसे वांग जी की बॉडी से अलग कर दिया। अब पैंट की बारी थी, बट विंग की हालत ख़राब हो रही थी। विंग ने वांग जी से कहा, क्या तुम सच में ये नहीं कर सकते? वांग जी ने विंग से कहा, अगर तुम नहीं चाहो तो ठीक है, तुम जा सकते हो। मैं
मुझे बस दूसरा पैर दे दो, मैं चेंज कर लेता हूँ। विंग ने कुछ नहीं कहा। उसने वांगजी के दोनों हाथों को अपने शोल्डर पर रखा और वांगजी को खड़ा होने में हेल्प की। और उसने अपने शेकिंग हाथ से, मतलब फिर से उसके हाथ काँप रहे थे। ऑब्वियसली वो डरेगा इन सब चीज़ों को। शर्ट तो उसने कॉन्फिडेंटली निकाल दी, पर पैंट के बारे में ऐसा नहीं हो सकता था। सो वो शेक कर रहा था। उसने वांगजी की पैंट को उतार दिया और एक वेट क्लॉथ टॉवेल दिया और उससे वो वांगजी की बॉडी को साफ करने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी की अपर बॉडी पर तो वाटर चल सकता था, पर उसके नीज पर चोट लगी थी और उस पर अगर पानी गिरता तो चोट और भी ज़्यादा मैस हो जाती। सो उसने वांगजी को एक वेट टॉवल से क्लीन किया और उसकी अपर बॉडी पर थोड़ा हल्का सा पानी डाल दिया और वांगजी को उसने अच्छे खासे से क्लीन किया। और बाद में उसने वांगजी को कपड़े विपड़े पहनाए और वो उसे बाहर ले आया। विंग अभी थोड़ा कंफर्टेबल था, नहीं 100% तो एटलीस्ट वो 1% तो भी वांगजी के साथ कंफर्टेबल था। उसने वांगजी को स्लोली बाहर लाया, बेड पर बिठा दिया और उस ब्रेकफास्ट की प्लेट को लिया और वो उन दोनों के बीच में रख दिया। मतलब बेड पर ही वो दोनों खाना खाने वाले थे। सो एक तरफ वांगजी बैठा, बीच में खाने की प्लेट्स थी और दूसरी तरफ विंग बैठ गया। विंग ने दोनों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया और वांगजी को प्लेट देते हुए कहा, खा लो। इतना बोलकर वो खुद का भी ब्रेकफास्ट खाने लगा। वांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या तुम नहीं खिलाओगे? विंग अब गुस्सा हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा तुम्हारे हाथ को चोट नहीं लगी, तुम्हारे पैरों में चोट है, तो खाने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप बेमन से खाने लगा। एज ऑब्वियस उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर ठीक था। विंग उसके सामने था और गुस्से में ही सही उससे बातें कर रहा था, उसके साथ कंफर्टेबली बैठा हुआ था, यही उसके लिए काफ़ी था। वो विंग की तरफ घूरते हुए देखने लगा और अपना खाना ज़बरदस्ती अपने मुंह में ठूसने लगा। विंग ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। कल दोपहर से तुम मुझे ऐसे ही घूर रहे हो, तुम्हारा पेट नहीं भरा अब तक? वांगजी ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा ओमेगा कितना ब्यूटीफुल है, मेरा कैसे पेट भर सकता है उसे देखने से? तब विंग ने जस्ट अपनी आई रोल की और कहा, खाना खा लो प्लीज़। वांगजी ने कुछ नहीं कहा और वो खाना खाने लगा। फाइनली थोड़ी देर बाद उन दोनों का फूड फिनिश हुआ। विंग ने उन सारी प्लेट्स को उठाया और साइड को रख दिया और वांगजी से कहा, तुम सो जाओ। वांगजी ने जस्ट नोट किया और वो बेड पर लेट गया। विंग वहाँ से जाने के लिए अब मुड़ा ही था। उसने वांगजी को अच्छी तरह से सुला दिया, उसके ऊपर कंबल ओढ़ा दिया, उसने रूम की सारी कर्टन्स को भी ऑफ कर दिया था ताकि वांगजी सो पाए। ऑब्वियसली वो रात भर वहाँ बैठा हुआ था तो अब उसे सोना ज़रूरी था। उसने वांगजी को मेडिसिन भी दे दी थी, तो वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ा ही था कि फिर से वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम भी सो जाओ ना। विंग ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, मेरी नींद हो चुकी है, तुम रेस्ट ले लो, मैं बाहर हूँ। वांगजी ने कुछ नहीं कहा। उसने विंग का हाथ भी छोड़ दिया और विंग उस रूम से फाइनली बाहर चला गया। वांगजी अभी भी उस रूम के डोर की तरफ देख रहा था। उसे अच्छा तो नहीं लगा विंग का यू से अकेला रूम में छोड़ के जाना, पर फिर भी वांगजी भी समझ रहा था कि विंग को वक्त की ज़रूरत है। सो उसने विंग को जाने दिया और वो खुद अपनी आंखें बंद करके लेट गया। और थोड़ी देर बाद मेडिसिन्स की वजह से या रात भर ना सोने की वजह से टायर्ड था तो वो सो गया। विंग बाहर आया और वो गार्डन एरिया में बैठा हुआ था। कुछ देर बाद ही वहाँ हुसैन आया और उसके साथ लैंसिचान भी आए। विंग गार्डन में
कुछ प्लांट्स की तरफ देख रहा था। इनफैक्ट वो उन्हीं की तरफ देख रहा था, उसका बाकी चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं था। वो वांग जी के बारे में यही सब बातें सोच रहा था, मतलब जो सिचैन ने कही थी, हुसैन ने कही थी और बाद में वांग जी ने जो की थी उस बारे में वो सोच रहा था। हुसैन और सिचैन दोनों विंग के सामने बैठ गए, पर फिर भी विंग का स्टिल उन पर कोई ध्यान नहीं था। हुसैन ने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा, तब जाकर कहीं विंग होश में आया और उसने उन दोनों की तरफ देखा। तब सिचैन ने विंग का एक हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुमने कुछ डिसाइड किया है? क्या सोचा है तुमने? विंग शांत था। सिचैन उसे उसका फैसला पूछ रहे थे। सिचैन ने उससे कल कहा था कि अगर वो नहीं चाहेगा तो वांग जी से दूर हो जाएगा, दूर करने में वो खुद उसकी हेल्प करेंगे, और अगर वो चाहेगा तो वांग जी को वो एक और चांस दे सकता है और फिर से वो अपनी हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। विंग भी कल से यही सब सोच रहा था। विंग जानता था कि वांग जी बहुत बदल चुका है, पर फिर भी उसके दिल से वो कड़वाहट अभी गई नहीं थी। विंग वांग जी को इतनी आसानी से माफ़ करे या ना करे, वो भी इसी कश्मकश में था। भले ही वांग जी अचानक बहुत स्वीट बन रहा था, पर इससे पहले बस ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे हो गए होंगे वांग जी को स्वीट बने हुए? 24, 25 या 26, उससे ज़्यादा नहीं। पर उससे पहले उसने जानवरों की तरह विंग के साथ रेप किया था। वो रेप ही था। उसने विंग को फोर्स ही किया था। उसने विंग को फोर्सफुली मार्क भी किया था। तो विंग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.